भाव आकर्षित कर रहा है। लाडली जो ले आई, वृंदावन ले आई, सत्संग में ले आई, नाम रूप लीला गुणगान में ले आई। अब आप अपना संबंध हटा दीजिए, आप खुद खिंचकर निकुंज पहुंच जाएंगे। आपको निकुंज में पहुंचने के लिए कुछ भी चलने की आवश्यकता नहीं। पर ये गली बहुत सांकरी है, इसमें आप बोझा लेके नहीं जा सकते। वहां सब कुछ है, कुछ लेके नहीं जाना है, सब कुछ है। जो भाव, जो खेल, जो रंग निकुंज में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। तो ये मर्त्य लोक की आसक्ति, राग, कामना, संबंध, ये बोझा ले जाने की आवश्यकता नहीं, और ले भी नहीं जा सकते। छोड़ो, तैयार हो चलने के लिए। अब जैसे किसी को कहीं जाना होता है तो पूरा घर बटोर के थोड़ी ले जाता है। हम लोग ऐसे ही बुद्धिहीन हैं कि हम पूरा संसार बटोर के अपने हृदय में रखें और जाना है हमें प्रियाजू के पास। ये हटाओ कूड़ा करकट, जिसे वैराग्य कहते हैं, उसको हम सरल भाव में बता रहे। ये कूड़ा है, मत समेटो। जगत का राग, जगत का द्वेष, जगत की ममता, जगत में सुख बुद्धि, ये सब कूड़ा हमारे दिमाग में भर गया है। ये भगवत कृपा से, गुरुजनों की करुणामयी दृष्टि से हमारे अंदर ये विवेक जागृत हो जाए, हम तैयार हो जाएं लाडली जी के पास जाने के लिए। ये तैयारी केवल है, जा नहीं सकते हम। वो स्वयं आकर्षित करके हमें अपने समीप, या वो हमारे समीप आ जाती है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम चल सके, निकुंज देश की तरफ हम चल सके, इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है। वो श्री किशोरी जो हमें आकर्षित करती है, अपनी सामर्थ्य से अपने पास बुला लेती है, या वो करुणा करके हमारे समीप आ जाती है। हमें तैयारी केवल करनी है। अकेले आप तैयारी कर पाओ न कर पाओ तो आपको सत्संग दे दिया, रसिकों का संग, साधु संग, शास्त्र श्रवण की बढ़िया तैयारी है। कैसे चलना है, रोज यही तैयारी तो की जाती है। ये सत्संग का तात्पर्य है प्रियाजू के समीप पहुंचने की तैयारी। ये जो तुमने बहुत ढेर सारी पोटरी बांध रखी है, राग द्वेष, काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर, इनकी आवश्यकता नहीं, छोड़ो इनको। इसी जन्म में अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो एक भी व्यक्ति से तुम्हारा संबंध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब थोड़ी कि हम कटु व्यवहार करेंगे, नहीं, सब में अपने प्रभु को देखना है। व्यवहार मृदु होना है, पर ममता और आसक्ति कहीं नहीं होनी। निर्ममो निरहंकारा, ममता रहित, यही कला भक्ति के प्रताप से जागृत होती है। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने से ये युक्ति जागृत होती है, इसी युक्ति से मुक्ति होती है। प्राकृत पदार्थों से जो जितना संबंध जोड़ता है वो उतना ही बंधा हुआ है, और जितना संबंध त्यागता है वो उतना ही मुक्त हो गया है। देखो, सृष्टि के सब पदार्थ, सब विषय हमारे ऊपर थोड़ी हावी हैं। कहां हावी है? जिन जिन से हमने अपनापन, सुख बुद्धि कर लिए, वही चिंतन में आते हैं, वही हमें आकर्षित करते हैं। जिन जिन से हमारा संबंध ही नहीं, वो भोग हैं संसार में, पर हमें आकर्षित नहीं करते। जिन भोगों को हमने बुरा नहीं समझा है, उन्हीं से हमारा राग है। बस यही मंद बुद्धि हमारी हमको साथ नहीं दे रही। अगर मदिरा कहा जाए, मांस कहा जाए, नहीं नहीं, घृणास्पद भाव आ जाएगा। और बेविचार, चोरी, दूसरे के सत्व का हरण करना, दूसरे को दुख पहुंचाने की भावना करना, इन वृत्तियों के प्रति हमारा कहां ऐसा भाव है कि ये त्याज्य है। भले हम दूसरे को बता दें कि हां ये त्याज्य, लेकिन अंदर यही सब चलता रहता है। जिन वस्तुओं के प्रति हमारा राग नहीं है, उनकी हमारे अंदर स्मृति नहीं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं। ऐसी पूरी सृष्टि से हमारा संबंध नहीं, केवल प्रियालाल से, न किसी वस्तु से, न किसी व्यक्ति से, न अभी जीवन मुक्त हो, अभी वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है जिसने किंचन मात्र संसार में किसी से कोई संबंध नहीं, कोई अपनापन नहीं। वो केवल अपनापन प्रियालाल से। व्यवहार सबके प्रति वो मृदु करता है, वो कठोर व्यवहार नहीं। ये भक्ति कठोर व्यवहार नहीं सिखाती, सबसे भगवत भाव से व्यवहार करना है, पर ममता कहीं नहीं है। ममता प्रियालाल के चरणों में है।
शीतोष्ण सुख दुखेशु प्रशांतस्य। वैसे सीधा शब्द शीत उष्ण का होता है गर्मी सर्दी। अगर हम केवल गर्मी सर्दी इस शब्द को लेते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी को सहे का तात्पर्य अंदर कोई विकार नहीं होना। ठीक है, सर्दी है, शरीर कांप रहा है, हमारे पास उतनी गर्म वस्तुएं नहीं है, तो हमें ना तो चाह करनी है और ना व्यथा होनी चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। और ये तभी धैर्यवान हो सकते हो जब प्रभु से आपका संबंध है, प्रभु का नाम चल रहा है। सच्ची मानिए, गंगा की अब तो सर्दी नहीं समझ में आए कि सर्दी है, अब तो ऐसा नहीं, ये जो समय चल रहा है ये अच्छी सर्दी का समय होता है। और गंगा किनारे एक बार निकल पड़ो तो पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। और कुछ ऐसा नहीं था कि भ्रमण में रजाई थोड़ी लेके चलते हैं। और गंगा किनारे कौन कंबल देता है? ग्रामीण लोग, गरीब जन रहते हैं, कोई शहर आदि हो तो बात अलग है। ऐसी सर्दी में पूरी रात कांपते शरीर व्यतीत हो जाता, पर व्यथा नहीं होती, एक आनंद रहता। क्यों? हर समय भगवत चिंतन, भगवान नाम में जो सामर्थ्य है पूछो मत, आपके पास वो है। जैसे लोग कहते संतों से आशीर्वाद दीजिए, तुम्हारी मति काम नहीं कर रही इसलिए ऐसा तुम बोल रहे हो। जब कह दिया राधा राधा बोलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो, अब कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं। इसमें वो छुपा हुआ है जो आप सोच नहीं सकते, इतनी सामर्थ्य छुपी। आप जप के तो देखो, आप उसका स्वाद लेके तो देखो, कितनी सामर्थ्य है। शीत और उष्ण, गर्मी और सर्दी एक केवल त्वगेंद्री का विषय है। और जितात्मना वही होता है जो समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे शीतोष्ण दोनों को सहने वाला, अर्थात अनुकूलता जब हमें प्राप्त होती है किसी भी विषय की, वस्तु की, व्यक्ति से, ध्यान से सुनिए, तो अंदर एक शीतलता सी होती है। और जब प्रतिकूल वस्तु मिलती है, व्यक्ति मिलता है, परिस्थिति मिलती है, घटना होती है, तो हृदय में एक ताप पैदा होता है, जलन। भगवान का इशारा इसी की तरफ है। शीतोष्ण तो बाहरी शब्द है, सर्दी गर्मी, और एक त्वगेंद्री के लिए है वो। लेकिन जो हृदय में अनुकूलता से शीतलता होती है और प्रतिकूलता से जलन होती है, ये उपासक के हृदय में नहीं होना चाहिए। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में हर्ष नहीं हो, हर्ष की वो शीतलता होती है। अच्छा है, अच्छा है। ये जो एक स्वीकृति हुई, उस अनुकूलता का भोग हुआ, उससे एक हर्ष होता है। और प्रतिकूलता का जो भोग हुआ, स्वीकृति हुई, उससे शोक होता है, जलन होती है। दोनों उपासक के हृदय में नहीं होना चाहिए। ये तभी होता है जब हम प्रभु से विमुख होकर के विचरते हैं। जिस क्षण हम प्रभु से विमुख होंगे उसी समय अनुकूलता प्रतिकूलता फंसा लेगी। यदि हम प्रभु में हैं तो समतुलता रहेगी, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं। जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत नाहि बढ़ाई। जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। श्री हरिवंश गिरा रस सागर, माझ मगन सबे निधि पाई। हरिवंशवाणी निज मंत्र, हरिवंशवाणी राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हरिवंशवाणी श्रीमद चतुराश्री जी। अगर हमारा मन राधा वल्लभ नाम में डूबा हुआ है, मंत्र में डूबा हुआ है, वाणी जी में डूबा हुआ है, फिर हमको अनुकूलता प्रतिकूलता का भान नहीं होगा। क्योंकि उस प्रेम रस समुद्र में मन डूब गया तो कौन अनुकूलता प्रतिकूलता का, गर्मी सर्दी का भान करे। उपासक को हृदय की जलन और हृदय की हर्ष जनित वृत्ति को सहने की सामर्थ्य केवल नाम प्रदान करता है। उसी से शुद्ध विवेक होता है, और विवेक उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकृति से ही होता है। सच्ची कहते हैं, जब अधिक कष्ट होता है और उस समय आप प्रभु के चिंतन में हो, सहज में उस समय कट जाता है। ऐसा नहीं कि महसूस नहीं होता, ऐसा नहीं, अनुभव में आता है, पर वो व्यथित नहीं कर पाता। जितना कष्ट बढ़ता है उतने जोर से नाम अंदर नृत्य करने लगता है, उतने ही आर्त भाव से प्रियाजू के चरणों के सानिध्य का अनुभव होता है। क्या करेगा कष्ट?
अब अगर प्रभु से संबंध नहीं, प्रियाजू से संबंध नहीं, तब तो दुख समुद्र में फंस गए। कितना भयावह है, कोई आधार ही नहीं, किसका सहारा ले? यहां सब स्वार्थ में रत, सब असहाय हैं, असमर्थ हैं, किनका सहारा ले? बोले बहुत बलवान। क्या बल है? काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, विकार पर विजय प्राप्त, खुद वो परास्त है, हमारी रक्षा क्या करेंगे? एकमात्र प्रियालाल के नाम रूप लीला चरणारविंद, यही हमारे बल हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता, गर्मी सर्दी, इसमें व्यथित नहीं होना चाहिए। सच्ची कहते हैं 10 वर्ष गंगा जी का सेवन होने पर कभी जुखाम नहीं हुआ, कभी नहीं आया। क्योंकि सीधे प्रकृति का जब कष्ट सहा जाता है तो प्रारब्ध क्षय होता है और शरीर बलवान हो जाता है, शरीर और हृदय सहने की सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। और शरीर के अनुकूल बहुत भोग सामग्री मिलने पर हमारी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, हम फिर असहनशील होने लगते हैं। अब देखो, अगर आप नित्य गीजर के जल से स्नान कर रहे हैं तो आप यमुना में डुबकी नहीं लगा सकते जाके, और नित्य यमुना में डुबकी लगाते हैं तो गीजर का पानी आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको तृप्ति तभी होगी जब शीतल जल से नहा लेंगे। हुआ क्या? आपने अभ्यास किया है। हमें ऐसी परिस्थिति, अब अभी कहेंगे तो बंद कर देंगे गीजर, कल से जुखाम में ऐसे घूमने लगेगी। बात यहां है कि जैसी भी परिस्थिति है उसमें भगवत स्मरण नहीं रुकना चाहिए। कैसी भी अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में उसका भोग मत करो। कैसे माना जाएगा कि आप भोग नहीं किए? आप उसके सुख में जब आप मगन होंगे तो प्रभु का स्मरण छूट जाएगा। भोगों का काम क्या है? वो अपने में, अपने स्मरण में, अपनी चेष्टा में लगा के भगवत विस्मरण करा देते हैं। प्रतिकूलता का काम क्या है? यही काम जो अनुकूलता करती है, भगवत विस्मरण करा देती है। और उपासक अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में बराबर भगवत स्मरण चल रहा है, इसलिए प्रभु है सम, तो ये विषमता उसको छूती ही नहीं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। पर भजन होना चाहिए उस समय, जिस समय हमारी ऐसी वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं अनुकूल प्रतिकूल। तो वो कब समय होता है, हम कब पहचाने? तो हम निरंतर जब कर रहे हैं, जब आना होगा आ जाएगा, जब जाना होगा चला जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम विचार करते हैं कि संसार में सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं, तो लौकिक दृष्टि से जिसके पास खूब धन हो, खूब संपत्ति हो, वैभव हो, सुंदर स्त्री हो, सुंदर पति हो, पुत्र हो, भोग सामग्री सब खूब बाहुल्यता है, तो संसार में क्या कहा जाता है कि बड़े सुखी आदमी हैं। और जिनके पास ये सब ना हो उनको कहा जाता है बेचारा दुखी आदमी है। संसार में यही कहा जाता है, बड़े सुखी आदमी हैं, सब चीज है, भगवान माने हैं इनको, और भगवान सबसे नाराज है, उन्हीं से केवल प्रसन्न है। नहीं, लोग कहते गांव की भाषा में, अरे इनको भगवान बहुत माने हैं, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, बढ़िया सब व्यवस्था है, तो उनको सुखी हो जाना चाहिए। पर उनसे जब बात करके देखो तो इतने दुखी हैं वो। अगर आप उनके सुहृद हो और अपने हृदय की बात आपको बता दें तो आप देखोगे कि दुख ही दुख है, अशांत ही अशांत है। जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, भोजन कहां करेगा कुछ पता नहीं है, पहनने के लिए कब क्या मिलेगा कुछ पता नहीं है, कहां जीवन व्यतीत करना पड़ेगा कुछ पता नहीं है, कोई भी मित्र नहीं, कोई भी सेवक नहीं, पर वो भगवान का दास है, समझो। उससे जो महान सुख का अनुभव भगवत दासत्व से उसको हो रहा है, तो देखने में कहा जा सकता है कि न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कोई बोलने वाला, न कोई पानी देने वाला, लेकिन उसके जैसा सुखी देवराज इंद्र भी नहीं है। देखो यहां वर्णन कर रहे हैं कि भोजन कहां मिलेगा कुछ पता नहीं है, वस्त्र कब कैसे मिलेंगे कुछ पता नहीं है, कहां रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है, साथ कोई देने वाला नहीं है, पर वो महा आनंद में है। क्यों? क्योंकि भगवान का उसने आश्रय ले लिया है, भगवत भजन का उसने
दृढ़ नियम ले लिया है। जिसे संसार में सुख कहा जाता है वो एक भी वस्तु उसके पास नहीं, पर वो इतना सुखी है, इतना शांत है, इतना आनंदित है कि देवराजेंद्र को भी वो सुख नहीं है। उसके हृदय में थोड़ा भी ताप नहीं होता किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि उसने भगवान का भरोसा लिया है। देखो ना, आश्रय का सुख देखो। अपने लोगों के दिमाग में बैठा है खूब धन हो, बढ़िया मकान हो, बढ़िया बढ़िया ये सब जितना कहा जाता है तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, इतिहास भरा पड़ा हुआ है ऐसे ऐसे सम्राट, ऐसे ऐसे राजाओं की भोग विलासता वैभव का, फिर भी वह अशांत थे, फिर भी वो तृष्णा उनको जला रही थी, भोग वासना उनको जला रही थी। और देखो भगवत प्रेमी महात्माओं को कितने आनंदित रहते, कैसी भी परिस्थिति रही हो जीवन में, उनको किसी अन्य का आश्रय या उनके हृदय में संताप नहीं होता, क्योंकि अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु उनके हृदय में परम शीतलता, परम बल जागृत कर देते हैं।